Yeah. अच्छा सर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर एज वेल. करेक्ट. तो आप मेडिकल हेल्थ केयर फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में, हाँ राइट. ओके. सो इसी फील्ड में क्यों? आफ्टर बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड योर टेक्निकल एक्सपीरियंस, आईटी का एक्सपीरियंस के बाद में, व्हाई मेडिकल फील्ड? Again, I will say it's again a part of the destiny. Okay. I had no plans of coming into healthcare, but ये था मेरा कि मुझे कुछ करना है अपना after Yes Bank. So जैसे मैंने आपको बताया कि journey it is all about the journey. Some people get or become in a comfort in their comfort zone. They become settled in their comfort zone. कुछ ऐसा उनको लगता है कि यार ये जॉब मिला and now I am happy. But जैसे मैंने बताया कि I was not happy because आई हैव सीन प्राइवेट जॉब. ठीक है, पहले भी इवन IMA से पहले भी मैंने प्राइवेट फर्म में काम किया, फिर DRDO विच इज टोटली गवर्नमेंट, देन ऑल्सो आई वर्क इन अ PSU विच इज अ सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट, एंड देन आई ऑल्सो अगेन वेंट टू दी प्राइवेट फर्म येस बैंक अगेन. एंड आई सॉ कि मैं पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 4 जॉब्स स्विच कर चुका हूँ, डिफरेंट स्किल्स में, डिफरेंट पैकेजेस में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम. तो वन डे आई वॉज सिटिंग इन मुंबई, वहाँ पे बीच मरीन ड्राइव. सो मैं मरीन ड्राइव पे बैठा हुआ था एंड विच इज़ नियर टू माई प्लेस जहाँ पे हम लोग रहते थे, और वहाँ आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, एंड सडनली एक बल्ब जैसा मोमेंट हुआ, बल्ब ऑन मोमेंट. एंड दैट बल्ब ऑन मोमेंट वॉज कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इट इज़ एक्चुअली माई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ये पहली बार मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर सब गड़बड़ चल रहा है. इट इज़ दैट आई एम नॉट फिटिंग इन टू द जॉब वर्ल्ड. तो उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली व्हाट आई एम लुकिंग इज द फ्रीडम टू टेक एक्शन, फ्रीडम टू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी, फ्रीडम टू डिसाइड योर ओन डे. करेक्ट. तो ये मेरे को शायद बेसिक ड्राइविंग फैक्टर था. तो मुझे उस समय समझ में आया कि एक्चुअली देयर इज एन एंटरप्रेन्योर इनसाइड मी व्हिच वांट टू टेक शेप, एंड आई एम नॉट एनेबलिंग हिम बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है. मेरा फिर फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, तो मेरे पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ है ही नहीं. और पहले जो इतना जो आज के स्टार्टअप वर्ल्ड है, ऐसा कुछ था भी नहीं हमारे टाइम पे. इवन जब मैं एंटर IMA में हुआ था, तब तक भी कोई भी स्टार्टअप का प्लेसमेंट भी नहीं होता था. ओके. मतलब जो स्टार्टअप्स आते थे उनको एक बड़ा ही अजीब सा उनके साथ व्यवहार होता था, और उनको एक कैंप टेंट वाला वो होता है ना ग्राउंड में, उनको प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन देते थे, जॉब फेयर जैसा. तो स्टार्टअप क्योंकि पैसा नहीं देते थे, 30,000 40,000 50,000 मान देते थे, तो जो IMA के बच्चे मतलब वो प्लेसमेंट जरूर प्रोवाइड करते थे, बट वो पैकेजेस नहीं देते थे उस समय. तो उन लोगों को वैसी इज्जत भी नहीं मिलती थी MBA कॉलेजेस में. तो वहाँ उसमें इन्वायरमेंट नहीं था. ये इन्वायरमेंट आफ्टर 2016-18 बिग प्लेयर्स केम इनटू द मार्केट, और जब बड़ा पैसा आने लगा तो आपको लोगों को देखा. लेकिन मैं जो अपने आप को समझा कि देयर इज एन एंटरप्रेन्योर इन मी व्हिच हैज टू बी ब्लॉसम, अदरवाइज मैं अंदर से ही वो अंदर से मर जाऊंगा. तो देन आई लेफ्ट येस बैंक और मैंने रिज़ाइन कर दिया. उसी दिन के बाद नेक्स्ट दिन मैंने रिज़ाइन किया, 2 महीने नोटिस पीरियड दिया, एंड आई केम बैक टू अहमदाबाद. वो एक अलग स्टोरी है कि मैं अहमदाबाद क्यों आया, बट देन आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. सो हेल्थ केयर वॉज नॉट माई फर्स्ट स्टार्टअप और फर्स्ट डोमेन. आई स्टार्टेड विद वेरी IT enabled thing which is digital gift card, which is like Amazon gift card होते हैं, तो उस तरह के बहुत सारे लोगों के पास. लाइफस्टाइल ऑल्सो हैज गिफ्ट कार्ड, शॉपर स्टॉप ऑल्सो, सो वी आर एग्रीगेटर ऑफ ऑल द गिफ्ट कार्ड. सो हमने वहाँ से स्टार्ट किया. It was not so good. It was doing good, but my partner went back to US. वो वहाँ का था, तो वो बीच में खराब हो गया. एंड देन सेकेंड वॉज इन पेरेंटिंग जोन फॉर किड्स, विच इज आई हैव अ फ्रेंड हियर इन अहमदाबाद who is a very good IT firm. So he has certain ideas and we worked on that ideas, and then we found that okay, this is the space that we want to be there, and it was doing fine, not great but very very nicely bootstrap company, earning good amount of money. And then COVID struck. Okay. And then certain things happened, and I from that space I went to the healthcare. So it is a different. So healthcare was my third attempt to the entrepreneurship. Okay. Where I found that satisfaction that I wanted to do something impactful, which is book, which is also big, which is also impactful, and which is I like
helping people, which is what I am doing right now, helping doctors to build their clinic in hospital. Okay. So which itself is like a very niche space, but then you are helping enabling one big change maker in the country. तो एक बड़ी स्पेस में अगर आप एक डॉक्टर को भी enable या empowered करते हो, वो उसका impact बहुत लाखों लोगों तक पहुंचता है. तो वो एक स्पेस था जहाँ पे आई रियली फाउंड कि दिस इज इट. सो एक हेल्थ केयर भी बाई चांस डेस्टिनी हुआ.